हिमाचल में सरकार की छवि कोई और नहीं बल्कि सरकार खुद कर रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ सही बोलने पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। स्कूटरों में पानी ढोया जा रहा है। चौपाल में भी आईपीएच और B&R विभाग में करोड़ के घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने सीएम के मीडिया सलाहकार सहित अन्य पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने चहेतों पर सरकारी धन करोड़ों रुपए लुटा रही है। उन्होंने कहा कि 6 कांग्रेस के एमएलए भाजपा में चले गए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वो 15-15 करोड़ में बिके, पर उनका कोई भी पुख्ता सबूत मुख्यमंत्री पेश नहीं कर पाए। पुलिस ने उन नेताओं पर कई बार घंटे थानों में खड़े रखकर बहुत जलील किया। उन्होंने कहा कि सीएम सुर्खियां बटोरने के लिए हर तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। आने वाले दिनों में सीएम और उनकी पत्नी ही कांग्रेस में रह जाएंगे और बाकी सभी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम ने प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। केंद्र की स्कीमों का पैसा डाइवर्ट किया जा रहा है। आज हर वर्ग इनसे दुखी है और अपनों को पद से इस्तीफा देना चाहिए। घर को चले जाइए आप। आज इतनी हालत बदतर खराब हो गई है। अब यहाँ तो ये तो अब सिर्फ आपको हटाने के लिए जन आंदोलन ही होगा। ये जन आंदोलन ही करना पड़ेगा। हर वर्ग दुखी है, हर मतलब सेक्शन दुखी है। विकास के जो कार्य हैं वो ठप पड़े हुए हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। सिर्फ आप देखिए हेलीकॉप्टर, आपकी गाड़ियां, करोड़ों रुपए का जो पेट्रोल है वो बहाया आपने दो वर्षों में। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि जो राजेंद्र राणा ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं उसका आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? बताइए आप। जो तो 10 गारंटियां उसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया आपने। हमने तो ये भी आपसे कहा कि श्वेत पत्र निकालो, उस श्वेत पत्र के माध्यम से बताओ भाई क्या क्या गारंटी आपने दी है। वो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि किया ही कुछ नहीं है 2 सालों में। करना क्या है आपके पास? पैसा आपके पास नहीं है। मैं तो आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य से कहना चाहता हूँ, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, PMGYS में आप पैसा ले आए, नाबार्ड में आप पैसा ले आए, वो पैसा मुख्यमंत्री ने डाइवर्ट क्यों किया? आप भी पूछो ना, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप तो बोलने में जरा काफी तेज हैं, तो आप इनसे पूछो कि वो मेरे जो डिपार्टमेंट का पैसा है वो आपने डाइवर्ट क्यों किया? क्या वजह रही जबकि आप कर नहीं सकते डाइवर्ट? यही मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी है, यही मैंने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। पैसा डाइवर्ट क्यों किया जबकि कानूनन आप जो है पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए मार्च 2024 में हिमाचल प्रदेश का बजट पास हुआ और उसमें क्लियर हुआ कि पेंशन, तनख्वाह, DA और मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो जो है मतलब पहले बजट बन गया दिसंबर, अगले अब इस मार्च तक का बन गया। आप दिसंबर में बजट खत्म हो गया और दिसंबर के बाद आप जो है कर्जे ले रहे हैं। कर्जों में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया कर्जों में भी लेके डुबो दिया इस प्रदेश को। तो आप बताइए कैसे आपने डाइवर्ट किया? बताइए ना कैसे आपने डाइवर्ट किया? आप कोई खुदा तो नहीं है, आप यूर चीफ मिनिस्टर। प्रदेश के लोगों ने ठीक है आपको जन्म दिया, चुना आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब बेतुकी मतलब जो है मतलब कर्जा लेकर के जो है चलाएं सरकार को और जो है पैसा डाइवर्ट कर दे। आपके ऊपर तो मामले दर्ज होने चाहिए। आप दूसरों में मामले दर्ज कर रहे हैं, मामले तो दर्ज आपके ऊपर होने चाहिए। हम करेंगे दर्ज आपके ऊपर मामले। ये जो पैसे की बर्बादी आपने की है ये मामले दर्ज होंगे और हम करेंगे दर्ज। हमारे अंदर पूरी पावर है। प्रदेश की जनता हमारे साथ है। आप देखिए कर्मचारियों को अपने वक्त हो रहे हैं मामले दर्ज। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने बोला है वो ठीक बोला है। और इन 2 सालों में जो सरकार ने खुद अपनी छवि खराब की है, किसी दूसरों ने छवि खराब नहीं की। सरकार की छवि तो खुद खराब होगी। आप देखिए प्रदेश के चारों तरफ जो है सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हुई है। आप रिसेंटली अभी ठेऊ का मामला देख लीजिए कि आप बताइए स्कूटी में जो है पानी ढोया जा रहा है और 1.5 करोड़ का पानी ढो लिया, तो सरकार को कोई पता नहीं चला? सरकार के अधिकारी कहाँ थे? सरकार कहाँ थी? और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े मामले हुए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है टेंडर घोटाला हो गया। चौपाल के अंदर IPH और B&R में जो है करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए। प्रदेश घोटालों की तरफ अग्रसर है और जो बोलते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। ये क्या मतलब प्रथा मुख्यमंत्री महोदय आपने चला दी है? बताइए आप इस प्रदेश को डुबो रहे हैं, डुबो दिया आपने इन 2 सालों में प्रदेश को। अभी रिसेंटली आप देखिए, मैंने पीछे भी प्रेस के माध्यम से कहा था कि जो एक ऑफिस है हिमफेड में, यहाँ ट्रांसमिशन का खलीनी में,
आप देखिए उसका जो किराया है पर मंथ 5,000 रुपये है। और आप इस बात को देखो कि अब हमारे अब ये जो मीडिया एडवाइज़र है और इनको जो है कैबिनेट रैंक भी सरकार ने दे रखा है। आप देखिए इनकी बिल्डिंग है भट्टा कुफर में। आप इस बात को देखो कि सरकार का जो पैसा है वो कैसे कैसे अपने लोगों पे जो है लुटाया जा रहा है। आप इस बात को देखो कि वहाँ किराया 5 लाख है पर मंथ, यहाँ 24 लाख कर दिया गया है। टेंडर निकाले गए हैं और मैं आप बताऊं कि मतलब जो है और 12 साल का जो है 32 करोड़ रुपए अदा करेंगे किराया। 12 साल में 32 करोड़ रुपए तो लूटने का और क्या है। आपके लोग लूट रहे हैं, अपने लोगों का आप जो है लुटा रहे हैं पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा लुटा रहे हैं। ये कब तक चलेगा मुख्यमंत्री महोदय? आपके खिलाफ बोलना नहीं तो और कौन बोलेगा? हम बैठे हैं बोलने वाले। कर्मचारियों को तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पेंशनों का बेड़ा मजदूर बना दिया। 8-9 लाख जो है पेंशन मर गए बिना अपने इलाज किए। अरे ये सारी बद्दुआएं आपको पड़ेगी हैं। और आपने तो आप जब दिल्ली इलाज करने गए एम्स में और आपने 16-17 लाख रुपए ले लिया। अरे आपने क्यों लिया? आप भी मत लेते। फिर आप ये बोलते थे मेरे मुलाजिमों और पेंशनों को मेडिकल इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिला, मैं भी नहीं लूंगा। आपने तो सबसे पहले ले लिया, आपके मंत्रियों ने ले लिया, आपके एमएलए ने ले लिया। तो गरीब आदमी को क्यों मार रहे हैं आप? बताइए। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हम करेंगे जन आंदोलन, पूरे प्रदेश में करेंगे, आपको हटाने के लिए करेंगे। और जो कांग्रेस हाईकमान वो तो पंगु है, वैसे भी वो तो पंगु है जी। उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं है। आप सिर्फ ये है कि आप ये सोचते हैं कि जब तक मैं हूं अपनी ऐश कर लूं, बस अपने लोगों की ऐश करा लूं। तो ये आपसे मुख्यमंत्री महोदय और ऐसी बेतुकी जो है आप जो है FIR दर्ज ना करें, ये उल्टा आप पे पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं हजारों FIR होंगी आपके खिलाफ, लोग करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। आज ठेकेदार मर रहे हैं, ठेकेदारों को पैसा आपने नहीं दिया 2 सालों में, करोड़ों अरबों रुपए लेना है ठेकेदारों ने। उनके जो मजदूर हैं बेचारे, उन्होंने जो सामान लिया है लोगों से, कहां से वो पैसा करेंगे? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री महोदय? आप बताइए। आप कहते मुझे तो कोई आर्थिक संकट है नहीं है। अगर आपका आर्थिक संकट नहीं है तो ट्रेजरियां बंद क्यों है? ट्रेजरियों में बिल पास क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है? आप बताइए। आप 10,000 से ऊपर बिल ही पास नहीं हो रहे। तो इसलिए मतलब ऐसा है कि आप इस वाई को मत लूटिए। आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन चौहान क्या बोल रहा है आपको पता ही कुछ नहीं है। और बीच के जो MLA, मैंने तो ये कहा पहले आपको 9 छोड़ के चले गए पिछले साल, इस बार आपको 18 छोड़ के चले जाएंगे। ये गारंटी है, ये बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे हैं वो, है ना जी। तो इसलिए मतलब ऐसा है मुख्यमंत्री महोदय, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही बोलना चाहता हूँ FIR की जो प्रथा आपने चलाई है ये आपको उल्टी पड़ेगी।